महाराज का बड़ा सुंदर प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि सनदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा का समय आया। भगवान श्री कृष्ण वंशी वट पर पहुंच गए, अपनी वंशी निकालिए और वंशी में प्राण फूंकना शुरू किए। बड़ी सुंदर वंशी बज रही है और आज की जो वेणु बज रही है ना, यह केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है जिनको श्री ठाकुर जी महाराज में बुलाना चाहते हैं, और गोपियों को सुनाई नहीं दे रही है। जो नित्य प्रति ठाकुर जी बंसी बजाते हैं वो सारी गोपियों को, सारे ब्रजवासियों को, गोप ग्वालों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा सबको सुनाई देती है। पर आज की जो बंसी बज रही है ना, ये केवल और केवल उन्हीं गोपी को सुनाई दे रही है जिनको ठाकुर जी बुलाना चाहते हैं। बंसी कैसी है? ठाकुर जी की जब वेणु बजती है ना, तो जड़ वस्तु चेतन बन जाती है और चेतन जड़ बन जाती है। गिरिराज पर्वत, जो गिरिराज जी के पत्थर हैं वह जड़ हैं, लेकिन उनमें से भी रस बहने लगता है जब भगवान श्री कृष्ण की वेणु बजती है। और यमुना जी चैतन्य है, बह रही हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की वेणु बजती है तो यमुना जी बहना भूल जाती हैं, एक जगह स्तब्ध हो जाती हैं। बछड़े घास खाना भूल जाते हैं, कान खड़े करके सुनने लगते हैं वेणु। वेणु किसे कहते हैं? वेणु किसको कहते हैं? देखो, तीन शब्द होते हैं, वंशी, वेणु और मुरली। तीन शब्द होते हैं। तो जो मुरली है वह तो सबको सुनाई देती है, ठाकुर जी नित्य प्रति बजाते हैं। वंशी केवल और केवल गोप वालों को सुनाई देती है, उनके सखाओं को सुनाई देती है। लेकिन वेणु, वेणु तो केवल और केवल गोपियों को ही सुनाई देती है। बड़ी सुंदर वेणु बजाना प्रारंभ किया है। सुखदेव जी कह रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनो व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरण्येन मलक्षितोद्यमा शयत्र कांतो जबलोल कुंडला। बड़ी सुंदर वेणु बज रही है। आजग मुरण्योन्य मलक्षितोद्यमा। गोपियां जो कार्य कर रही हैं घर में, वह काम करना भूल जाती हैं। जैसे ही ठाकुर जी के वेणु का स्वर पड़ा गोपियों के कान में, कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन बना रही थी। सब्जी में नमक डालना था, पर नमक की जगह शक्कर डाल दी, भूल गई क्या करना है। कोई गोपी खीर बना रही थी, खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। कोई गोपी गाय का दुग्ध धो रही थी, और जैसे ही कान में वंशी पड़ी, हाथ से दोहनी पात्र छूट गया। वंशी के स्वर को सुनने लगी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा, एक में नहीं लगा, भूल गई। हाथों में बिछुड़ी पहन ली, पूरा उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके गोपियां दौड़ पड़ी जहां से वेणु की आवाज आ रही है। सारी गोपियां दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने छोटे से बालक को दुग्धपान करा रही है, उसको वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। और जिन गोपियों के पतियों ने उनको रोकने का प्रयास किया,
उनका देह तो रुक गया, लेकिन प्राण निकलकर उनको एक नया देह मिल गया, शाश्वत देह मिल गया। उस देह में विद्यमान होकर वह चली गई, वह देह उनका वहीं छूट गया। सारी गोपियां पहुंच गईं और उन सब गोपियों को आते हुए देख भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर स्वागत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणो। बड़ा सुंदर स्वागत कर रहे हैं। अरे महाभागाओं, आपका स्वागत है, पधारिए। खूब स्वागत किया। और जब आ गई तो पूछने लगे, प्रियम किम करवाणि वा, आप क्यों आई हैं? आपके आने का कोई कारण? गोपियों को बड़ा अटपटा लगा। अरे एक तो वंशी बजाकर बुला लिया और अब आ गए तो पूछ रही है क्यों आई हो? ये तो ऐसे ही हुआ, आपने हमारा निमंत्रण किया, आपने कहा अमुक तिथि पर अमुक समय में आपको हमारे घर भोजन पाने आना है। हम निश्चित तिथि पर आपके घर पहुंच गए और आप पूछें कैसे आना हुआ? पूछें कैसे आना हुआ तो हमें कितना अटपटा लगेगा। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? देखो, रात्रि हो रही है और रात्रियों में स्त्रियों को ऐसे अकेले वन में आना शोभा नहीं देता। आप लोग लौट जाओ, अब मेरे महाराज का समय हो रहा है, आप लौट जाओ। तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे हमने किसी को भोजन के लिए बुलाया और उससे पूछ रहे क्यों आना हुआ, और फिर उससे कह रहे हैं कि अच्छा चलो अब हमारे भोजन का समय हो रहा है, अब आप लौटिए। कितना अजीब लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा ना। यही परिस्थिति हो रही है गोपियों के साथ। एक तो बंसी बजाकर बुला लिया और अब गोपियां आ गईं तो पूछ रहे हैं क्यों आई हो? प्रियम किम करवाणि वा ब्रूता गमन कारणम, आप क्यों आई हैं? अरे गोपियां, आप सब लौट जाओ, आपके घर परिवार वाले आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आप लौट जाइए। गोपियां चुप खड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो स्त्रियों का परम धर्म क्या है? स्त्रियों का परम धर्म यह नहीं है कि वह अपने पति को छोड़कर ऐसे आधी रात में जंगल में भटकें। क्या परम धर्म है? दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जनो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहतव्यो लोके सुभिर्पातकी। पति चाहे कितना बुरा हो, दुश्शील हो, बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, धनहीन हो, रोगी हो, वृद्ध हो, कैसा भी पति हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। बस केवल पातकी पति का त्याग कर सकते हैं। पातकी किसको कहते हैं? जो पापी है। अब आजकल तो थोड़ा बहुत पाप तो सबसे बन जाता है, तो ऐसे तो सब छोड़ दें फिर तो। पातकी का अर्थ यहां क्या है? जो भगवान से विमुख हैं और जो भगवान की पूजा करने से रोके, जो भगवान की तरफ बढ़ने से रोके, केवल ऐसे पति को त्याग कर सकते हैं, बाकी नहीं करना चाहिए। हम लोग तो महाराज आजकल वैसे ही त्याग कर देते हैं और पतियों के त्याग करने की तो बात दूर की, पतियों का इस संसार से ही हम त्याग करा देते हैं। कई स्त्रियां हैं, पहले पति पत्नी में लड़ाई होती थी ना, तो बोलचाल में होती थी। कुछ हमने बोल दिया
कुछ सामने वाले ने बोल दिया। फिर जमाना थोड़ा मॉडर्न हुआ, हाथापाई होने लगी, वो जमाना भी गया। अब नया जमाना आया है, कहीं नीले ड्रम में मिल रहे हैं, कहीं महाराज पहाड़ियों पे से ही फेंक दिया नीचे, जाओ त्याग करा दिया संसार से। लेकिन पतियों का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही, देखो पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है। एक पत्नी थी, उसका थका हारा पति कहीं से लौट कर आया और गोद में सिर रखकर सो गया, नींद लग गई। पास में ही उसका बालक अग्नि के पास सोया हुआ था, नीचे अग्नि जल रही थी। देखा जैसे ही अगली करवट बालक लेगा तो अग्नि में गिर जाएगा। लेकिन वह स्त्री नहीं उठी उसको बचाने के लिए, और अंतिम में यही हुआ, उस बालक ने करवट ली और वह अग्नि में गिर गया। बाद में जैसे ही पति की नींद खुली, तब उस पत्नी ने उठकर देखा और जाकर सोचा कि अब तो मेरा पुत्र चला गया होगा, इतनी देर से अग्नि में पड़ा है। और जाकर देखा तो क्या देखती है, उन अग्नि की लपटों में बालक खेल रहा है। एक रोम नहीं बिगाड़ सकी अग्नि। क्यों? क्योंकि उसकी पतिव्रता धर्म है, पातिव्रत है। गोपियों ने कहा अब हम एक आपको सुनाएं। एक पति था और उसकी जो पत्नी थी ना, वह इतनी पतिव्रता कि पति को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी, पानी तक नहीं पीती थी। उसके पति को कभी किसी आवश्यक कार्य से विदेश जाना पड़ा, तो उसके पति ने कहा कि देखो अब मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। तो जैसे ही ये सुना तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो आपके देखे बगैर पानी तक नहीं पीती हूं सुबह, फिर मैं कैसे रहूंगी। उसके पति ने एक युक्ति लगाई, एक मिट्टी की मूर्ति बनवा दी। वो कहा कि जब तक मैं ना आऊं, इस मिट्टी की मूर्ति की पूजन करते रहना, इसको देख के ही अपना पति मानना। और पति चला गया। अब नित्य प्रति उसकी पूजन करती है, उसको भोग पवा कर ही स्वयं पाती है। कुछ दिन बाद उसका पति लौट कर आया, दरवाजा खटखटाने लगा, बजाने लगा। उस समय उस पत्नी का क्या धर्म है? मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे या असली पति जो दरवाजे पर है उसकी अगवानी करे? आप लोग बताइए, क्या धर्म है उस समय? उस समय उसका यह धर्म है कि मिट्टी की मूर्ति की पूजा छोड़कर और पति की अगवानी करे जाकर, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति की उपयोगिता जब तक की थी जब तक पति नहीं आया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उत्तर दिया। तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु ये संसार के पति हैं, ये सब मिट्टी के पति हैं। अब स्वयं आपने परम पति ने जब दरवाजा खटखटा दिया है तो फिर हम आपके पास आ गई हैं ना, हम क्यों मिट्टी की मूर्ति की पूजा करेंगे। बड़ी सुंदर बात कही गोपियों ने। श्री कृष्ण ने कहा आप लौट जाओ। गोपियां उदास हो गईं और उदास होकर मुख नीचे लटका लिया। उसके बाद एक बड़ी सुंदर बात कही है गोपियों ने। क्या कहा है? मयिवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। अरे हम आपको छोड़कर कहां जाएं? हम आपसे ये नहीं कहती हैं कि आप हमें स्वीकार कर लो, आप हमें अपने पास रख लो। हमारी तो बस इतनी प्रार्थना है, एक बार आप कह दो कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, बस। उसके बाद हम कभी आपके सामने नहीं आएंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए
तो क्या कभी गोपियां मिलने गईं? अरे वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? दिन में 20 बार आके चले जाएं। और गोपियां जाती थी, दूध दही बेचने जाती थी 2-2 बार दिन में मथुरा, फिर भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि यदि हमारे प्रियतम हमसे दूर रहकर प्रसन्न हैं, तो जाओ, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, चले जाओ। गोपियां कह रही हैं बस आप स्वीकार कर लो, हम नहीं कहेंगे अपने पास रख लो, हम नहीं रहेंगे, आप बस कह दो कि मैं तुम्हारा हूं और आप मेरी हो, बस स्वीकार कर लो। और गोपियों से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में पुण्य और पाप क्या है? ध्यान से सुनना। गोपियों से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में पुण्य क्या है और पाप क्या है? यदि कोई हमसे पूछता तो हम कह देते परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीड़नम। किसी का भला करना पुण्य होता है, किसी को दुख देना पाप होता है। लेकिन गोपियों ने क्या कहा? श्री कृष्ण से प्रेम करना ही पुण्य है और श्री कृष्ण से प्रेम ना करना ही पाप है। यही है प्रेम, यही है पुण्य और पाप। गोपियों ने खूब प्रार्थना करी, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, दिव्य रास प्रारंभ हुआ है। और किसी गोपी के मन में सौभाग्य मत जाग गया कि बताओ हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो परब्रह्म परमात्मा हमारे साथ नृत्य कर रहा है। जैसे ये भाव आया, भगवान उस रास के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां खोजने लगी, कन्हैया कहां चले गए? हे किशोरी जी कहां है श्याम? किशोरी जी कन्हैया कहां पर हैं? पुकारने लगी, किशोरी जी से प्रार्थना कर रही है गोपियां सब, कन्हैया कहां मिलेंगे? सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। गोपियां खोज रही हैं, वो कह रही हैं किशोरी जी से, तेरे द्वारे का पुजारी, तेरे द्वारे का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी। क्या पीड़ा है? हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। और हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंज में होगा, हम सोचते कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंज में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं सभी प्रार्थना करें। कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का
सभी गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं, यमुना जी के किनारे पर पहुंची, यमुना जी से प्रार्थना करी, हे यमुना जो, हे यमुने महारानी, कन्हैया कहाँ चले गए, कब मिलेंगे। और जैसे ही यमुना जी की पूजन करके वापस लौटी तो यमुना जी की रज में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। पर साथ में एक और गोपी के चरण चिन्ह है। वह कौन है? वह गोपी और कोई नहीं है, वह अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयाम नयदहरि। चरण चिन्ह दिखाई दे गए और वो और कोई नहीं, साक्षात किशोरी जी के चरण चिन्ह हैं। थोड़े आगे बढ़े, किशोरी जी मिल गई। किशोरी जी के साथ मिलकर एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। बड़ा सुंदर ये गीत है। अब समय तो नहीं है, पर 2-3 श्लोक हम इसके श्रवण करके आगे क्रम में प्रवेश करें, क्योंकि यह जो गोपी गीत है ना, यह श्रीमद् भागवत का प्राण है, हृदय है। इसलिए गोपी गीत को श्रवण करें। सुखदेव जी की आराध्या, सुखदेव जी की गुरु है श्री किशोरी जी। इस मर्यादा में सुखदेव जी ने इसका नाम गोपी गीत रखा। नहीं तो भैया इसका नाम गोपी गीत नहीं, इसका नाम तो राधा गीत होना चाहिए, क्योंकि राधा जी के अनुगत्य में गोपियों ने गाया है। बड़ा सुंदर गोपियां कह रही हैं, गोप्या जयति तेधिको जमना प्रजा श्रयत इंदिरा
ईशुतावका स्वैन्द्रता स्वामिजन्मते। क्या कह रही है गोपियां? जयति तेदिकम जन्मना। कन्हैया, आपके जन्म लेने से यह ब्रजमंडल की शोभा और ज्यादा अधिक हो गई है। और एक भाव और है, गोपियां मानो ये कह रही हैं कि ब्रज इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि आप ब्रज में बैठे हैं, बल्कि आप इसलिए श्रेष्ठ हैं कि आप ब्रज में बैठे हैं। कहीं आप बाहर होते तो हम आपको इतना श्रेष्ठ नहीं मानते। अरे ठाकुर जी से कहें कि यदि आपको दर्शन भी देना है तो ब्रज में आकर दो, ब्रज से बाहर हम दर्शन भी नहीं करेंगे आपके। विपिन राज सीमा के बाहर हरि को ना ही निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन के बाहर कहीं दर्शन भी नहीं करेंगे। आपके जन्म लेने से इस ब्रजमंडल की शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। और क्या कह रही हैं गोपियां? शरदुदाशय साधुजात सा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा वरदनिघ्नतो नेह किं वद